नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है और भारतीय जनता पार्टी ने भी। इन्हीं दोनों पार्टियों का मुकाबला होगा। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी से किन ठाकुर नेताओं का टिकट लगभग कन्फर्म है। आने वाले समय में यह भी मैं बताऊंगा कि बीजेपी से कौन से ठाकुर नेता प्रबल दावेदारी में है। बाकी अन्य समाज को लेकर भी मैं बताऊंगा। देखो, जाहिर सी बात है, हमारा देश जो है जाति प्रधान देश है और जातियों के आधार पर बीजेपी भी टिकट देती है, समाजवादी पार्टी भी टिकट देती है। जातियों में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग जातियों के लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, मंत्री भी बनाए जाते हैं, चाहे जिसकी सरकार हो। जातिगत समीकरण सेट करके मंत्री ही बनाए जाते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो ब्राह्मण ठाकुर की, दोस्तों जाहिर सी बात है, बीजेपी ब्राह्मण ठाकुर की मूल पार्टी है और मूल पार्टी के साथ इस समय ठाकुर और ब्राह्मण का वोट शिफ्ट हो गया है, जिसके पीछे कारण भी हैं, बहुत सारे कारण हैं। उसके पीछे अगर आप लोगों को जो लगता हो आप लोग कमेंट करिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है। 403 में से लगभग हर तीसरा विधायक या तो ठाकुर है या चौथा विधायक या तो ठाकुर है या तो ब्राह्मण है। दोस्तों, जिनकी संख्या कम है लेकिन प्रतिनिधित्व ज्यादा है। कैसे ज्यादा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस बार सबसे 22 में जब चुनाव हुआ, 52 विधायक ब्राह्मण समाज के बने और 49 ठाकुर समाज के बने। कुर्मी समाज के 41 बने, मुस्लिम समाज के 34 विधायक बने। दोस्तों, अगर हम यूपी की सियासत की बात करें दोस्तों, तो यूपी की सियासत में 52 ब्राह्मण विधायक चुनकर आए, 46 बीजेपी के और 5 सपा के। 5 में 3 भाजपा में भाग गए, विनोद चतुर्वेदी, राकेश पांडे और मनोज पांडे। सपा वाले याद रखें। एक कांग्रेस से जीते थे, प्रमोद तिवारी जी की बेटी, और 49 ठाकुर समाज की जीत के आए, जिसमें 43 बीजेपी के, 4 सपा के, 1 बसपा के और राजा भैया एक थे। तो सपा वाले में से अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह चले गए। सपा के पास 2 ठाकुर विधायक बचे हैं और 2 ब्राह्मण विधायक बचे हैं। सोचिएगा। उसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें योगी जी की, तो योगी जी के साथ ठाकुर समाज, ब्राह्मण समाज मजबूती से खड़ा है। समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया है और पीडीए के नारे के अंतर्गत लोग पूछते हैं कि पीडीए में हम कहाँ हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी पीडीए की वजह से चुनाव जीती है, अच्छे टिकट की वजह से चुनाव जीती है। दोस्तों, इस समय बृजभूषण शरण सिंह खुली बगावत के तौर पर देखे जा रहे हैं योगी जी के खिलाफ। ऐसी संभावना जताई जा रही है, सोशल मीडिया पर खबर ऐसी चल रही है कि बृजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं। आएंगे कि नहीं आएंगे, बड़े नेता हैं, मजबूत नेता हैं, अगर आएंगे तो फायदा ही होगा सपा को। तो इनका टिकट माना जा रहा है, सपा इनको टिकट दे सकती है 2027 के लिए। आएंगे तो योगी के खिलाफ खुली बगावत है। मतलब कि जो चीजें बोल देते हैं, अगर दूसरा व्यक्ति बोलता तो उत्तर प्रदेश में उसका क्या हाल होता आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो खुली बगावत भी है और इस समय राजा भैया बीजेपी के साथ नहीं है। हालांकि कई मुद्दों पर राज्यसभा में हो, अन्य मुद्दों पर हो, तो बीजेपी के साथ है। राजा भैया कभी समाजवादी पार्टी के साथ हुआ करते थे, निर्दलीय चुनाव लड़ा करते थे, 1993 से चुनाव जीत रहे हैं। तो राजा भैया बीजेपी की तरफ से रहेंगे, लेकिन अपनी खुद की पार्टी से हो सकता है गठबंधन बीजेपी से हो जाए, ऐसी भी चर्चा है। वहीं पर दोस्तों, धनंजय सिंह का संपर्क इस बीच कहते हैं लोग लोकसभा में भी बढ़ा था सपा से, और धनंजय सिंह भी चाहते हैं कि किसी ऐसी पार्टी से चुनाव लड़े, क्योंकि निर्दलीय लड़ने के बाद टक्कर तो देते हैं लेकिन चुनाव जीत नहीं पाते। मल्हनी से चुनाव लड़ते हैं
लेकिन चुनाव जीत नहीं पाते हैं। उसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लेकिन टक्कर तो देते हैं, जाहिर सी बात है। तो इनको ऐसी पार्टी चाहिए जिससे कहीं ना कहीं कुछ वोट प्लस हो जाए, ताकि विधानसभा का चुनाव जीत सके। इनकी पत्नी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। आप सब जानते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत सदस्यों के माध्यम से जीता जाता है। उसके बाद दोस्तों ब्रजेश सिंह बीजेपी के साथ हैं। इनके भतीजे विधायक भी हैं, लगातार 2 बार विधानसभा का चुनाव जीत गए हैं सैयद रजा विधानसभा से। एमएलसी भी है इनके परिवार में। दोस्तों कुछ लोग बीजेपी के साथ हैं, कुछ लोग समाजवादी पार्टी से दूर भले हैं, लेकिन भविष्य में आने की संभावना है। जैसे धनंजय सिंह, बृजभूषण शरण सिंह को लेकर सत्ता की गलियारों में बातें चलती रहती हैं। अगर हम गलत कुछ बोले तो आप लोग बताइएगा। दोस्तों जब से अभय सिंह समाजवादी पार्टी का साथ छोड़े हैं, तब से समाजवादी पार्टी के समर्थकों में गुस्सा है। इसलिए गुस्सा है क्योंकि सपा के वोट से विधायक बने, और शायद जहां से विधायक बने वहां ठाकुर आबादी भी बहुत कम है, बीजेपी के साथ चले गए। तो इससे लोग चाहते हैं कि टिकट ना मिले, लेकिन टिकट मिलेगा। राकेश प्रताप सिंह भी हैं, बीजेपी के साथ चले गए, 3 बार से सपा के विधायक हैं, मजबूत नेता के तौर पर जाने जाते हैं, गौरीगंज के विधायक हैं। तो ये दोनों नेता चले गए। वहीं पर सपा के पास वर्तमान में देवेंद्र प्रताप सिंह हैं, इनका टिकट कंफर्म है। इन दोनों नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा, इनका टिकट कंफर्म माना जा रहा है, देवेंद्र प्रताप सिंह। हालांकि सरेनी विधानसभा से बहुत कम वोटों से चुनाव जीते थे, पिछली बार 2-3-4 हज़ार वोटों से जीते थे, अब की बार संभावनाएं कम है। ओम प्रकाश सिंह हैं दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, मुसरी विधायक हैं। और भदौरिया जी हैं, आनंद भदौरिया, ये सांसद हैं। यही एक सांसद है लोकसभा में ठाकुर समाज से। बाकी वीरेंद्र सिंह को लेकर जो वहाँ से चंदौली से हैं, वो आते हैं भूमिहार समाज से, लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ठाकुर समाज से। किससे आते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अब टिकट को लेकर जैसे जूही सिंह का नाम चल रहा है कि लखनऊ से इनको टिकट दिया जा सकता है, मजबूत सीट से चुनाव में टिकट दिया जा सकता है। लोकसभा में भी इनकी बातें हो रही थी, लेकिन लोकसभा में चुनाव नहीं लड़ी, लोकसभा की बात अलग थी। मंजू सिंह है बलिया नगर से। बलिया नगर में इस समय दया शंकर सिंह जो परिवहन यातायात मंत्री हैं, वे विधायक हैं, बड़े अंतरों से जीते थे। अंतर कम हुआ, लेकिन लोकसभा में बलिया जिले में, बलिया लोकसभा में, बलिया नगर में बीजेपी का प्लस वोट रहा। तो आप समझिएगा बीजेपी के साथ। वहीं पर सोनू सिंह, मोनू सिंह के नाम की भी चर्चा है। यहाँ सुल्तानपुर में इसौली से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन इसौली में समाजवादी पार्टी का मुस्लिम प्रत्याशी ही चुनाव जीत जाता है। तो सदर पर भी बातें हो रही हैं, या तो अनूप सांडा या तो सोनू सिंह, मोनू सिंह में किसी एक को चुनाव लड़ाया जा सकता है। वहीं पर दोस्तों जितेंद्र सिंह बबलू जी हैं, मजबूत नेता हैं, 2012 में निर्दलीय विधायक बने थे, पिछली बार 10,000 से सपा से हार गए थे। तो इनके नाम की चर्चा है। सैयद रजा विधानसभा से इनको टिकट मिलने के लगभग चांस हैं कि मिल जाएगा। योगेश प्रताप सिंह हैं, पूर्व मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इनके भी नाम की चर्चा है कि इनको भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी। अनुराग भदौरिया हैं, लखनऊ से लड़ते ही हैं, लेकिन अब की बार लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे मैं नहीं कह सकता, क्योंकि समाजवादी पार्टी रणनीति बदल सकती है। प्रवक्ता हैं। और वहीं पर दोस्तों अरविंद सिंह गोप हैं, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी। वहीं पर दोस्तों देवेंद्र सिंह का नाम सरेनी वाले का बता ही दिया मैंने। दावेदारी मनीष सिंह की भी है, लेकिन हमको नहीं लगता टिकट मिलेगा, लेकिन दावेदारी मजबूत है। अगला नाम है कार्तिकेय राणा का। देवबंद विधानसभा से टिकट 100% कन्फर्म है, पिछली बार 7,000 वोटों से हार गए थे, सहारनपुर लोकसभा में आती है। अगला नाम आता है दोस्तों, अभी ये नए नेताजी, पुराने नेताजी नए नेता के रूप में उभर कर आए हैं। धामपुर विधानसभा है, धामपुर विधानसभा से बसपा में चले गए थे और 3 बार के सपा के विधायक हैं, इनका भी टिकट कन्फर्म है। मूलचंद चौहान नाम है इनका। वहीं पर नाम आता है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान का। एतमादपुर विधानसभा से पिछली बार चुनाव लड़े थे, 27,000 कितने वोटों से चुनाव हार गए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी से फिर दावेदारी कर रहे हैं, टिकट मिलने के चांसेस हैं। पीडीए में समाजवादी पार्टी कोई बदलाव करेगी तो टिकट नहीं भी मिलेगा। राघवेंद्र प्रताप सिंह है दोस्तों, प्रत्याशी हैं माधवगढ़ विधानसभा जालौन के। 2027 में समाजवादी पार्टी इनको भी टिकट दे सकती है। ये राघवेंद्र प्रताप अनूप हैं। बीकापुर विधानसभा में दावेदार बहुत हैं, फिरोज खान गब्बर हैं, बलराम मौर्य हैं और राघवेंद्र प्रताप सिंह हैं, और एक नेता हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, आनंद सेन यादव।
दोस्तों इन नामों की चर्चा बहुत तेज है, अभी और बहुत सारे नाम आएंगे आपकी नज़र में, क्योंकि अभी और टिकट आएंगे, ऐसे इतने नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।